11 जुलाई 2025 से श्रावण शुरू हो रहा है। यह महादेव का प्रिय महीना है, जिसमें भव्य आयोजन के साथ शिव पूजन किया जाता है। मान्यता है कि सावन में प्रभु की उपासना करने से साधक के सभी दुख दर्द दूर होते हैं। यही नहीं, इस अवधि में आने जाने वाले तीज त्योहारों पर भी भोलेनाथ की विशेष कृपा बनी रहती है। इस दौरान चातुर्मास होता है, इसलिए सृष्टि का संचालन भी शिव जी करते हैं। ऐसे में एकादशी पर उनकी भी उपासना करना बेहद शुभ होता है। बता दें, सावन माह के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि पर कामिका एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना का विधान है। इसके प्रभाव से साधक को मोक्ष की प्राप्ति और आर्थिक समृद्धि मिलती है। अब सवाल यह है कि सावन में यह व्रत कब रखा जाएगा, तो आइए विस्तार से जानते हैं। पंचांग के अनुसार सावन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 20 जुलाई को दोपहर 12:12 से शुरू होगी और इसका समापन 21 जुलाई दिन सोमवार को सुबह 9:38 पर होगा। उदय तिथि के आधार पर 21 जुलाई 2025 को कामिका एकादशी का व्रत किया जाएगा। यह सावन महीने की प्रथम एकादशी भी होगी। कामिका एकादशी व्रत का पारण 22 जुलाई को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त सुबह के 5:37 से सुबह के 7:05 तक रहेगा। कामिका एकादशी के दिन सूर्योदय प्रातः काल 5:36 पर, ब्रह्म मुहूर्त प्रातः काल 4:14 से लेकर 4:55 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12 बजे से लेकर 12:55 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम में 7:17 से लेकर 7:48 तक रहेगा। निशिता मुहूर्त प्रातः काल में 12:07 से लेकर 12:48 तक रहेगा। कामिका एकादशी के दिन का अशुभ मुहूर्त राहु काल प्रातः काल 7:19 से लेकर सुबह के 9:02 तक का है। गुलिक काल दोपहर में 2:10 से लेकर 3:53 तक का है। एकादशी के दिन सुबह ही स्नान कर ले और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा के लिए सर्वप्रथम एक साफ चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। अब प्रभु को प्रणाम करते हुए पीले फूल, धूप, दीप, चंदन और नैवेद्य आदि से पूजा करें। इस दौरान तुलसी पत्र का विशेष महत्व है, इसलिए पूजा में इसे शामिल करें। प्रभु के मंत्रों का उच्चारण करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, भगवान विष्णु की आरती करें और उन्हें केसर या मखाने की खीर का भोग लगाएं। अब शाम के समय एक बार फिर भगवान विष्णु की आरती करें और फलाहार ग्रहण करें। रात में भजन कीर्तन करते हुए अगले दिन द्वादशी तिथि पर व्रत का पारण कर ले। माना जाता है कि कामिका एकादशी पिछले पापों को से मुक्ति पाने और आध्यात्मिक पथ पर नए सिरे से शुरुआत करने का एक शक्तिशाली दिन है। यह दिन मुख्य रूप से ब्रह्मांड संरक्षक भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है। इस दिन आप विधि विधान से पूजा करके श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन कामिका एकादशी व्रत कथा सुनने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है, साथ ही पूर्वजों का भी आशीर्वाद पाने का अच्छा अवसर है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।